अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसकी बड़ी धूम है और जिसके हवाले से गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो भी रही है। वो है जनाब ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी है। ऐवान सदर में फ़लस्तीनियों से यकजहती के हवाले से जो मुनक्किद हुई APC, उसमें आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो ज़रदारी शरीक थे। और इस मुलाकात में ज़रा ये कहते हैं कि जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, आईनी तरमीम के ऊपर बात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। और इसी से मुंसलिक दूसरी खबर यह है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है पीपल्स पार्टी के वफ़द ने, जिसमें शर्जील नाम मेमन, नवीद कमर वगैरह शामिल थे। और कहा जाता है बहुत अहम ये मुलाकात और इसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवाज ज़ुबैरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिशवर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं ऐवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात, और ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था जी मुलाकात क्यों नहीं कर रहे, क्या नाराज़गी है। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात काफ़ी दिनों के बाद हुई। आसिफ अली ज़रदारी साहब की नवाज शरीफ से मुलाकात, आप भी इस बारे में बात करते रहे कि जब भी मुलाकात होगी तो कुछ बड़ा होने वाला है या होता है। किस तरह देख रहे हैं इस मुलाकात को? अब आपका तज़्ज़िया क्या है कि अब बासानी आइनी तरामीम जो हैं हो जाएंगी, इस पर मुशावरत हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुलाकात जो हुई ये APC थी और इसका असल एजेंडा जो था वो फ़लस्तीन कि शहदाओं को खाली तस्लीम पेश करना और इसराइल की बर्बरियत की मजम्मत करना, वो तो उन्होंने किया। लेकिन जब सियासतदान आपस में बैठते हैं तो ज़ाहिर सी बात है सियासी बातें होती ही हैं, ख़ासतौर से जो मुल्क के हालात चल रहे होते हैं उस पर बातचीत होती है। एजेंडे के बाद के बाद डिनर भी था, साथ बैठे बातें हुई और लोगों ने ये भी देखा कि आसिफ ज़रदारी साहब चल रहे हैं, साथ में उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है नवाज शरीफ का। तो बड़ी बातें हुई कि चलो उन्होंने नवाज शरीफ का हाथ पकड़ लिया, इससे पहले वो पकड़ना ही दे नहीं रहे थे, दोनों एक दूसरे को नहीं दे रहे थे बहरहाल। लेकिन जहाँ तक टू सीरियस नोट, अगर आइनी तरमीम की जो बात है जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हो रही है, उसमें मैं समझता हूँ कि अभी भी मौलाना का किरदार बहुत अहम है। हुकूमती दावा ये है कि जी मौलाना को हमने मना लिया है, लेकिन जाहिर है फजल रहमान साहब तो ये कह रहे हैं कि 80% मसौदा हमने तैयार कर लिया है आइनी तौर पर, जो उनके लोग हैं उन्होंने। पहली बात में तो ये कामयाबी होगी मौलाना को कि ये मसौदा कॉन्फ्रेंस के बाद पेश किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि ये जल्द से जल्द हो जाए और जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हम आराम से सुकून से बैठें, लेकिन ये नहीं हो सका। तो ये कम से कम 17 तारीख तक तो डिले हो गया। और 17 और 25 में जो फ़र्क है ना, एक हफ्ते का फ़र्क है। अब इस एक हफ्ते में मौलाना साहब क्या रंग दिखाते हैं ये देखना ये है। जब तक मौलाना साहब अपने मुंह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं इसकी गैर मशरूत हिमायत करता हूँ, तब तक तो मुझको तो यकीन आने वाला नहीं है। क्योंकि मौलाना साहब जो मसौदा लेके बैठे हैं अपनी लीगल टीम के साथ, जिस पे उन्होंने मुशावरत की है पीपल्स पार्टी के साथ और साथ साथ PTI के साथ भी उनका दावा है कि उन्होंने की है। इधर जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ शिकों पे इख्तिलाफ़ात खुल के सामने हैं, तो कौन सा वो मसवदा होगा आइनी तरमीम का जिस पे ये तीनों कम से कम एग्री हो जाए, पीपल्स पार्टी, मौलाना और नून लीग। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि PTI का क्या अमल है और वो जो वोट कम हैं 3, 4, 5 वो कैसे उसको कवर करते हैं। आया वोट अगर वो फ्लोर क्रॉस करके आते हैं तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अब तो जाहिर है वो 63 एक कलम हो गई। अनीस मंसूरी साहब, ऐवान सदर में बड़े की बड़ी बैठक और उसमें जाहिर है जिस तरह घुल मिल वो गए आपस में, जिस तरह आप ज़ुबैरी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर भी आए, और वहाँ जब राहदारी से गुजर रहे थे तो सहाफ़ियों ने पूछा नवाज शरीफ साहब से आइनी तरमीम के हवाले से कि जनाब अब तो सब आपस में आप घुल मिल गए हैं, तो अब तो आसानी से मंजूर कराने में आप कामयाब हो जाएंगे। इसका जवाब नहीं दिया नवाज शरीफ साहब ने और वो खामोशी से चले गए। इस बैठक को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा था शायद मिल नहीं रहे, नाराज़गी है या कोई वजह है, लेकिन अब तो मुलाकात हो गई खैर से। अली, आपको शायद याद होगा
कि नवेद भाई हमारे कहते थे कि भाई दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, यूँ हैं, ऐसा है, वैसा है, और मैं एक ही बात कह रहा था, ऐसा नहीं है, आपके इल्म में होगा। मैं ये भी कह रहा था कि नवाज़ शरीफ एक अपनी मजबूत पोजीशन रखते हैं, और इसका सबूत यह है कि उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को अपने साथ बिठाया जब सामने वज़ीर आज़म इस तरफ बैठे। सही, तो ये मामला बिल्कुल ठीक हैं, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, नवाज़ शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, आसिफ अली ज़रदारी साहब के। ये बात हम पहले भी कहते आए थे, अब सब उसको मान रहे हैं, तो चलें। कौन मान रहा है? सही ना, आप भी नहीं मानेंगे। सही, हम तो कह रहे हैं हाथ पे हाथ रखकर हाथ तो वो कोई आप क्या समझते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है कि वो वजीर से वो लड़ रहे होंगे आपस में? मोतबर सियासतदान है, मोतबर सियासतदान है। देखें, कभी आपने देखा कि आसिफ ज़रदारी है, मौलाना फजल या नवाज शरीफ में आपस में ऐसी कोई जो खैबर पख्तूनख्वा की ज़बान भी काट दी थी किसी के दौर हुकूमत में? वो असेंबली में नहीं, वो जेल में हुआ था। किसी के दौर हुकूमत का है सर? वो अलग, किसी जेल गया। अच्छा, असेंबली में नहीं होता। किसके दौर हुकूमत था सर? नवाज शरीफ की। अच्छा, तो ज़माने अच्छे ताल्लुकात थे? ताल्लुकात तो अब भी मैं समझता हूँ बहुत आइडियल नहीं है। भाई को मेरी उम्मीद है कि बहुत है। देखिए, बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। उससे तासुर ये दिया गया कि उन्होंने उसका हाथ थाम लिया, जैसे मैं इनका ये हाथ पकड़ रहा हूँ तो हाथों में हाथ नहीं है, ये मैंने इनका हाथ थाम लिया है। अच्छा, चलिए, तो नहीं लगा सर? नहीं, हाथ तो जो है वो, तो आपने जो हाथ थामा इसका मतलब ये लिया जाएगा आप दोनों भी एक पेज पर? मैंने हाथ छोड़, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं फौरन ही हाथ हटा दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्योंकि बेसिकली जो हाथों की जंजीर जिसने बनाई है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हाँ, तो हाथों की जंजीर बनाने का जो अमल है ना, वो हाथ थामने का नहीं है, हाथों की जंजीर बनाने का अमल है ना भाई। 17 तारीख के बाद देख लेंगे। सही है, वो हाथों की जो जंजीर जिसने बनाई है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप उसकी तरफ इशारा करें या ना करें, तो बहुत सारे लोग इशारा करते हैं। खैर, बात नुक्ता ये है कि देखें, हम चाहे लाख इख्तलाफ करें, हम लाख बातें करें, लेकिन इनको जो जोड़ने वाली क़ुव्वत है, और जब वो अप्रूवल करवाना चाहें तो नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब जेल में मौजूद हों, और इक़्तिदार पर कोई और शख्स बैठा हो, तो भी एक्सटेंशंस मंजूर हो जाते हैं। तो अगर इतने फासलों पर तो मसला ही नहीं है अभी। अरे मैंने एक मिसाल दी है ना, कि अगर जब वो जंजीर हाथों को जो मजबूत रखती है ना, उसके हाथ इतने लंबे हैं कि वो लंदन जेल और वज़ीर आज़म हाउस तक फैले हुए हाथ हैं। मानने इस बात को आप? सही है, तो जब वो अप्रूवल चाहेंगे तो हम देख लेंगे। सही है, उस वक्त हम ये कह रहे थे कि बस पार्टी इस सारी तरमीम में आगे आ रही है, तो कह रहे थे नहीं, वो तो जमहूरी एक जमात है, वो तो इस तरह का सोच नहीं सकती, आज कोई दलीलें दे रही है। खैर, नुक्ता ये है मेरे भाई, आईनी अदालतों के देखें, सिर्फ आईनी अदालत 56 आईनी तरमीम है सर, देखेंगे ना, हो गई, देखते हैं तो आने तो दें। तभी मैं कह रहा हूँ आने तो दें। आप पहली बात, लेकिन आप नहीं समझते हो जाती मौलाना साहब उस दिन घर से निकल आते तो क्यों इस असेंबली का इजलास 11 बजे तक बिलावल भुट्टो साहब बैठे रहे इंतजार में? कहता रहा कि आज क्या कल क्या, परसों भी नहीं होने वाली। तरले कर रहे थे कि जी आ जाइए, खुदारा मंजूर करा लेते हैं रात 11 बजे। रात के अंधेरे में क्या कर रहे थे सर? अरे भाई, वो होनी ही नहीं थी उसमें, वो जो स्क्रिप्ट इसी तरह था मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे ही था। शुक्र मान लिया, लेकिन ये बात है कभी कभार जो है मुंह से निकल जाता है स्क्रिप्टेड। आज माना है इन्होंने, किस तरह अब लेकिन ये बताएंगे नहीं राइटर कौन है, लेकिन बहरहाल स्क्रिप्ट मान लिया। अच्छा, आगे का स्क्रिप्ट भी ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल वही 12 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ढूंढती रहेगी, वो उधर पहुंचेंगे पैदल सफर करके, अपनी मुश्किलात मसाइब। अच्छा, आज तो मजीद उन्होंने कहा है जी किराया भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा और लिफ्ट ली, और फिर बड़ी मुश्किल से एक बंदे को मैंने कहा, फिर DPO आ गए, उन्होंने पहचान लिया, फिर उन्होंने मैंने तारुफ कराया तो उन्होंने कहा मेरा नाम ना आए, और फिर बड़ी उनकी मेहरबानी है, फिर खाना भी उन्होंने खिलाया। तो ये एक बड़ी लंबी दास्तान है। ये मेरे भाई को यकीन आ जाएगा इस पे, मुझे कभी नहीं आएगा। नहीं, मुझे कहाँ यकीन आ रहा है, मैं तो बड़ी दलीलें दे रहे थे ना, दलील नहीं दे रहा था, में छुप गए, पीछे गाड़ी पहले से खड़ी की हुई थी, ये वो ये कह रहे हैं, वो खुद उन्होंने जो किस्सा बताया मैंने वो आपको बताया है, मैं कहाँ से यकीन कर रहा हूँ, मैं तो उनकी उस बात पे यकीन नहीं कर रहा था जो इधर कहता मैं इधर गोली खाऊंगा। और एक हज़रत तफन्नुन फवाद चौधरी साहब ने कहा उनके घर वाले भी शायद इस बात पर आंसर होंगे। तो वो तो जो बातें करते हैं हमने कभी नहीं माना, वो जब कहते हैं मैं गोली इधर खाऊंगा तब भी नहीं माना। अच्छा जी, एक और खबर, चूंकि आज KP असम्बली की बात हो रही है, असम्बली में ज़ाहिर है आज हंगामा राई हुई, होना नहीं चाहिए, कहा जाता है जी ये वो लोग हैं जो कानून साजी करने के लिए आते हैं, वो लोग आइन साजी करने के लिए आते हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरह हाथापाई हुई, गैलरी में जो मौजूद लोग थे वो भी शामिल हो गए उसमें, PTI और अपोजिशन के दरमियान लातों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल भी हुआ। दुनिया ने देखा, ज़ाहिर है जंग हसाई पाकिस्तान की होती इन चीज़ों से। गंडापुर साहब ने आज फिर जी बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की और हैरत तक कर दिया है लोगों को, ये कहकर
कि एक बार फिर वफाक पर वो धावा बोल देंगे, अल्फाज हैं बिल्कुल उनके। और क्यों बोल देंगे? उन्होंने कहा जी आईजी इस्लामाबाद को अगर नहीं हटाया गया तो मैं एक बार फिर वफाक पर धावा बोल दूंगा, इस्लामाबाद पर धावा बोल दूंगा। सर किस तरह देख रहे हैं इस बात को? दोहरा दिया उन्होंने तो। एक तरफ तो आप कह रहे थे जहाँ भी वो थे वहाँ से कुछ ना कुछ डांट डपट हुई होगी और शायद अच्छा बच्चा बनकर रहेंगे वो, लेकिन इस तरह की धमकियाँ दोबारा शुरू हो गई। वो जब भी गायब होते हैं ना, उसके बाद जब भी वो दोबारा नमदार होते हैं वो और तेज हो जाते हैं। पता नहीं कौन से पीर से दम दुरूद करा कर आते हैं कि जब जब ये हुआ है कि वो गायब होने के बाद दोबारा नमदार हुए। वो पीर जो है वो सबका ही पीर है या सिर्फ इनका है? पता नहीं वो पीर किसका पीर है। बहरहाल बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बयान है कि चढ़ाई कर दूंगा केपीके पे। और वफाक है वो कोई इंडिया थोड़ी चढ़ाई कर दूंगे यार। अपने मुल्क में क्या बातें हो रही हैं सर? कोई कराची की जमात भी इस तरह की धमकी दे सकती है? बेचारों के पास इतनी कोई जय डोमिसाइल का फर्क है मान लें। फिर आप एक दफा दी थी ना वफाक पे, भाई साहब उसको दी थी। वफाक की चढ़ाई की बात नहीं उन्होंने वहाँ से ना मिलाएं सर आप। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता भाई साहब। तो फिर वही करते हैं इनके साथ भी। अभी देखते ना ये कर दे और कहने और अगले दिन हो गया था वहाँ तो। अगर उसी घंटे में हो गया था, उसी घंटे में सब कुछ। आप सच बोल दें आज तो तारीख में अमर हो जाएं। आप भी सच बोल के। क्या सच बोलूं? जो उनके साथ हुआ वो लोग कर रहे हैं, फौरन इनके साथ भी करें। हिम्मत है तो क्या करें? करना चाहिए। मैं चढ़ाई यार ना आईजी चेंज होगा भाई, मेरी बात सुन ले, आप भी सुन ले और नोट कर ले। ना आईजी चेंज होगा ना चढ़ाई होगी। ये बढ़के मार रहे हैं, मारने दें बढ़के भाई, सिंपल इज दैट। मतलब कोई भी बढ़के मारे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो कोई की बात नहीं कर रहा है। कोई में फर्क होता है, कोई में फर्क होता है। डोमिसाइल का फर्क है। आप डोमिसाइल के फर्क पर हैं, मैं इधर रहा हूँ। केपीके के सीएम को बढ़के मारने का शौक है। ना आईजी चेंज होगा ना अब ये चढ़ाई कर पाएंगे। यार मुल्क में रहते हुए अनीस मंसूरी साहब ये किस तरह की बातें हो रही है? वफाक पे चढ़ाई फलां, ये मतलब कौन लोग हैं ये जो मतलब पाकिस्तान के मुखालिफ हैं? तो इसका मतलब देखिए आपने इनके बयान देखिए ना कि जब ये अपनी खुद वजारत खारजा बना रहे थे, उसके बाद ये इंडियन वजीर खारजा को दावत देते हैं कि आइए और डटे हुए उस पर स्पीच करें। सही है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि मैं दोबारा धावा बोल दूंगा, दोबारा मैं ये कर दूंगा, दोबारा मैं वो कर दूंगा। भाई इनका मिजाज यही है। आप अगर इन्हें 2013-14 में अगर लगाम देते ना कि जब वो कहते थे कि मैं पार्लियामेंट हाउस को ये अच्छा, एक तो ये वफाक पे कह रहे हैं, जाहिर है वफाक पर कह रहे हैं और वहाँ FIR भी दर्ज हो गई इनके खिलाफ, नामजद हो गए फलां मुकदमात में। ये भी साथ साथ नाज़रीन को बताइए, जब FIR कट जाती है अमूमी तौर पर, हमने कम से कम कराची वालों ने देखा है FIR के बगैर ही पकड़े जाते हैं, लेकिन FIR कट जाए फिर तो लाजमी पकड़ना उसका है ही। ये तो वहीं घूम रहे हैं, तो पकड़ क्यों? देखिए वफाकी हुकूमत ही ने वो एक बड़ी भाई मुलजिम है, घसीट के लिए। भाई जब आप डबल गेम करते हैं ना तो यही होता है। सही ना, एक तरफ आपको कहा जाता है हाँ भाई ठीक है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं नहीं मैं, अब दोनों तरफ से खेल रहे हैं ना। अगर वो सिर्फ अपने नजरिए से वो कहते हैं भाई हमारा नजरिया नहीं, वो कह रहे हैं खान साहब ने कहा था इस्लामाबाद पहुंचना है, मैंने पहुंच के दिखा दिया। हाँ तो वो तो ऐसे ही ना कि भाई एक शख्स ने मुझे कहा था अटक पुल क्रॉस नहीं करते, देखे मैंने क्या किया। भाई मतलब फखरिया बातें हो रही हैं यार, ये देख रही है हुकूमत। सर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के बारे में कुछ कहें, क्या हो रहा है ये यार? वो आप क्या चाहते हैं? बैकफुट पे खेल रहे हैं आप मुसलसल। एक सीएम एक सूबे का सीएम है, ठीक है, तो आप सीएम को अलाउ होता है गैर कानूनी काम? नहीं, गैर कानूनी FIR कटी है उनकी। आप समझते हैं FIR कटी है एक कांस्टेबल को हलाक करने की के? नहीं, वो भी कटी है, वो भी कटी है धावा बोलने की। देखिए वो ऐसी FIR पे, अब आप पहले मैं आपको पहले नहीं पकड़ा जाते ऐसी FIR पे। मैं एक बताता हूँ, वो सीएम है, कभी कौन सीएम पकड़ा गया है? कभी कोई सीएम पकड़ा गया है? ज्यादा से ज्यादा ये होगा आप लोग की जैसी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है गवर्नर राज लगा दिया जाए। अगर गवर्नर राज लगा ना तो ये बहुत बुरा होगा पाकिस्तान। राज नहीं, लेकिन जो कानून के खिलाफ, कानून में कहीं लिखा हुआ है कि आपके ख्याल खास लोगों को छोड़ दिया जाए? सबूत है कि कांस्टेबल को सीएम केपीके ने लाते और घुसे मार के मारा? अदालतों में बात होगी ना, मैं तो FIR की बात कर रहा हूँ। FIR हो गई ना, तो पकड़ क्यों नहीं रहे? ये यार मैं फर्क कर रहा हूँ कि वो सीएम है किसी सूबे के, उनको अदालत बुलाई जाएगी। वजीर को बुला रहे, कह रहे वो भी बहुत बड़ी जमहूरियत है। तो मेरे भाई अरुण केजरीवाल को वजीर आला थे, इलेक्शन से पहले उनको उठा लिया, पकड़ लिया। कानून में कहीं नहीं लिखा कि सीएम वो तो ना पकड़े। ये तो अभी आप बराबर वाले मुल्क की ये पीटीआई मिसालें दे रही है ना। आईनी मुकदमा नहीं दसना होगा। मैं सही किया था, मैं सही गलत की बात पूरे इंडिया ने उसको बोला ना, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। उस बात पे कांग्रेस कितनी सीटें हार गई? नहीं, हम तो कांग्रेस कानून बीजेपी की बात हो रही है। देखिए बीजेपी कितनी सीटें हार गई? मैं आपको एक मिसाल देने की बात कर रहा हूँ। गलत एकदम। जब आप ये बात कर रहे हैं और सीएम करे, सीएम आके वफाक को यरगमाल बना ले, सीएम आकर वहाँ पर डी चौक को बंद कर दे, सीएम आके पूरा इस्लामाबाद
बंद कर दे, सीएम आकर आंसू गैस के शैल लेकर आएगा, वहां पर हमला करे, सही है, ये सब कुछ सीएम कर रहा है। अच्छा, ये सीएम कर भाई, सीएम पंजाब कर रहा है कि सीएम के पी के कर रहा है? फोन किसने बंद किए? दफ्तर की छुट्टियां किसने की? तालीम इदारे किसने बंद की? रुकावटें किसने लगाई? पुलिस ने शेलिंग किसने की? उसका जवाब दिया ना भाई, शेलिंग किसने की? उसने जवाब क्या दिया? तरफ से हुई ये ना, आप एक रियासत का मतलब है अमित शाह के शहादत को भी आप कह रहे हैं कि जी दोनों तरफ से हो रही थी, उनका कसूर ही नहीं पीटीआई वालों का। सर आप पीटीआई की हिमायती बन के बात कर रहे हैं। ये पहले भी इस बात के बारे में निशानदेही की थी जुबैर साहब के हवाले से अनीस मंसूरी साहब ने कि पीटीआई की, सर पीटीआई की हिमायत, पीटीआई की हिमायत, हक सच की हिमायत करें। सिर्फ इनको बता रहा हूँ कि ये समझ रहे हैं कि पीके के सीएम ने ये सारी चीजें की थी, की है ना। अच्छा, रुकावटें उन्होंने खड़ी की थी, असला लेकर तालिबान उसमें शरीक थे, वो लड़के सामने आ गए जिनको पैसे देकर दिहाड़ी पे लाए थे 2000 रुपए, पेट्रोल ममून के हाथों में, टीवी पे चल रहे बयान। जी जी, तो लाए ना, उसको नहीं मान रहे आप? कोर्ट में लेकर नहीं, मैं कौन होता मानने वाला? जज मानेगा, जलाए कोर्ट में, अदालतों में लाए, मैं तो कहता हूँ लेके आनी चाहिए अदालतों में, अदालतों में लेके आना चाहिए। सारा जुल्म करके जो मजलूमियत का ढोंग है ना, हमें बस उस पर एतराज है। मजलूमियत का ढोंग ना करे, बोले यार मैं भी लेकर आया था असला, मैं भी लेकर आया था आंसू गैस, उधर से आंसू गैस फेंक रहे थे, मैं भी फेंक रहा था, ये मजलूम नहीं। मैं तो बोला ना खुल के, मैं तो खुल के बोला कि दोनों तरफ से हो रही है। असल में आपके वो लीडर साहब की मोहब्बत इतनी है ना कि बस वो सच बात बोलो तो लीडर से मोहब्बत है। अभी मैं बोलता नहीं, सारी रुकावटें भी इन्होंने खड़ी की थी, मोबाइल फोन कंपनी को भी फोन करके केपी के उसने बंद कराया था, स्कूलों की छुट्टी भी उन्होंने करा दी थी जनाब, सब कुछ उन्होंने किया था। पुलिस तो स्टेज लगा के इंतजार कर रही थी कब आएंगे ये, जलसे से खिताब करेंगे, ऐसा था। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो पीटीआई वालों ने दुरुस्त थे, हुकूमत गलत थी? देखिए, दुरुस्त और सही का फैसला तो आपको याद है बाद में किया जाएगा, रास्ता दे दिया था, उसके बाद क्या हुआ था देखा था आपने, कितने लोग शहीद हुए थे वहाँ? चौधरी निसार ने रास्ता दिया था ना, कहा आओ डी चौक आ जाओ, सही है, हुकूमत मना कर रही थी, लेकिन चौधरी निसार उसको वजीर दाखिला थे क्योंकि उनकी खान साहब के दोस्त थे, खान साहब के दोस्त थे। फिर क्या हुआ था? फैज के चश्मे बह रहे थे, तो वही तो था ना, वो तो चश्मे तो बह रहे थे, आज तो किसी के चश्मे नहीं बह रहे, तो इसीलिए अभी रोका, इसीलिए तो रोका कि भरोसा नहीं था। अच्छा जी, अगली खबर ये है, गिरफ्तार कब हो रही है ये तो आपको मालूम है, मुझको क्या मालूम है, मैं तो कह रहा हूं। आप तो मान ही नहीं रहे इस बात को, आप कह रहे हैं दोनों तरफ से शेलिंग हो रही थी, उसके बाद दोनों कसूरवार हैं, दोनों कसूरवार है ना। ठीक है, हुकूमत के खिलाफ एफआईआर अगर नहीं कटती तो कोई आप जैसे दानिश खड़ा कटवाएगा हुकूमत के खिलाफ एफआईआर? क्या पता कभी कट जाए। सुन रहे नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरामीम है, बहुत ज़्यादा इम्कान ये है कि एचसीओ इजलास के बाद पेश की जाएंगी। इस वक्त जो मौलाना साहब को हटा दें तो सेनेट में 5 वोटों की ज़रूरत है हुकूमत को और कौमी असम्बली में 7। ये कैसे पूरे होंगे नवाज़ ज़ुबैरी साहब? अगर मौलाना साहब नहीं माने, 63A कलअदम हो चुका तो हाउस सेटिंग का रास्ता तो खुला हुआ है। आपको लगता है कि फिर ज़ोर ज़बरदस्ती, या हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर से मुतासिर होकर वोट डाल दे? अच्छा, वो 63A जो कलम करा दी गई, इसमें वोट तो डालने का हक है, लेकिन वोट डालने के बाद रुकनीत खत्म हो जाएगी, वोट तो काउंट होगा ना, वोट काउंट होगा, खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये 5 और 7 का फर्क आपने बताया, सर ने कहा 12-12 करोड़ रुपए की ऑफरें आ रही हैं। अच्छा हाँ, वो तो पीटीआई का दावा, उनके 3 लोग मिसिंग भी हैं, उनका ये भी दावा है। एनीवे, ये मौलाना को मिला के कम है या उनको मिलाने उनसे हटकर मतलब मौलाना इन बोर्ड हो तो काम हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। अच्छा, वरना ये 5 और 7 का फर्क है, कोई बात नहीं, वो बहुत सारे वोट काउंट हो जाते हैं, डबल स्टैम्प लग जाती है, कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं। साइड में हमने 2 था, एक सरे तो चाहिए ना, वोट पूरे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, अपोजिशन से मुकाबला तो है ही नहीं। वो भाई कायदे से मदद करने को आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए अली, गैबी तौर पर अली इसको गैबी तौर पे क्या आ जाएंगे अली, इस खेल को जरा समझते हैं। देखिए इस वक्त जो है तकरीबन कोई तो क्या नहीं, एक मिनट याद आ तो कायदे आज़म आ जाएंगे, तो कोई शख्स रवाना भी हुआ है सिंध से कायदे आज़म लेके? वो कायदे आज़म से मतलब नोट नहीं, ये सिंध का काम ही नहीं है, ये काम तो वफाक का है, वफाक की ज़्यादा दोस्ती कायदे आज़म नहीं। सिंध हाउस में जो कुछ होता रहा वही तो लोगों को याद है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक साहब हैं आजकल इस्लामाबाद में, कुछ बड़े से वोट किया, एक साहब हैं आजकल इस्लामाबाद में, एक ही साहब है, हाँ, और बहुत सारे एक ही साहब हैं। देखिए पहले तो ये खास मौकों पे आते हैं, हाँ खास मौकों पर आते हैं, और वो कई दिनों से इस्लामाबाद में है। चले वो अहम मुलाकात के लिए गए होंगे। ज़ुबैर साहब ऐसा ही है ना? मुझको नहीं पता।
इनकी पता है, इनसे पूछिए। नहीं, कायदे की मिसाल आपने दी है। कायदे कि मैंने ये बोला है कि अगर 5 और 7 अगर मौलाना ऑन बोर्ड हो गए तो ये 5 और 7 वोट का पार्ट लगता क्या है मौलाना साहब ऑन बोर्ड आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए अली, क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जितनी ज्यादा या तो तरमीम में बहुत मुख्तसर हो जाएंगी, इतनी नहीं होगी, 56 नहीं होंगी। 56 नहीं होंगी, इसकी आधी हो जाएंगी, आधी से भी कम। तो अच्छा, ये एक अच्छी अलामत है अनीस मंसूरी साहब कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी आईन तरामीम है उस पर बाकायदा असम्बली में पेश करने का बहस की मौका हम देंगे बहस का, वरना पहले कहा जा रहा था जी बस पढ़ा सुना जाए और मंजूर हो जाए। नो, इस तरह नहीं होगा। देखिए अली, इसमें होगी थोड़ा सा हमें और कहीं ना कहीं कुछ ले कुछ दे के काम हो जाएगा। दे का क्या मतलब है आपका? मकसद कुछ सिलेंडर करनी पड़ेंगी इनको अपनी तरफ अपोजिशन के सामने, और कुछ इनको माननी पड़ेंगी, तो दोनों तरफ से करके हो सकता है तो मंजूर करा ली जाएंगी। ऐसा ही जनाब। देखिए अली, हम जो है वो खेल को ज़रा सा खुलकर समझते हैं और ज़रा सा बहुत आसान हो जाएगा ये। इस वक्त तकरीबन 39 ऐसे लोग हैं कि जो पीछे के टिकट पर मौजूद हैं। ज़ाहिर उनको तो मान ही रहे। नहीं, मैं उनकी बात जारी किया अली, इसमें बड़ा एक अहम बात ये है कि इसमें 41 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और इलेक्शन कमीशन की बातों के मुताबिक और स्पीकर के मुताबिक दरमियान में लटक रहे हैं, और उनके लटकने की पोजीशन यह है कि वो इस वक्त आज़ाद हैसियत में काउंट हो रहे हैं। मैं जो स्टेटस पे जिस पर बात करना चाह रहा हूँ वो ज़रा देखिएगा। आज़ाद हैसियत में अगर कोई शख्स किसी को वोट दे देता है तो वो पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आता है कानूनी तौर पर, सही ना? अखलाकी तौर पर तो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आप किस तरह कर रहे हैं? लटक रहे हैं ना अली, लटक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है क्या? वो तो गवर्नमेंट नहीं मान रही, इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा ना। मैं उनको लटका के रखा हुआ है ना अली। स्टेटस क्या है? लटकाया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टिल मौजूद नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं है ना कोई। ये नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहाँ रखेंगे फिर आप? देखिए, हम इस सूरत हाल में एम्बिग्यूटी तो है ना। किस तरह? देखिए उनकी पोजीशन क्या है इस वक्त, ना वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर काउंट हो रहे हैं, ना वो तहरीक। ये नहीं कर रहे ना, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट के दिखाएंगे सबको ये फैसला है भाई। दिखाएंगे, लेकिन जो आज भी खत लिखा गया है स्पीकर की तरफ से उसमें ये कहा गया कि इनकी वो तो अपने वोट पूरे करने चाह रहे हैं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। हम उस तरफ आते हैं जो हुकूमत सोच रही है, सही? आप या हम जो सोच रहे हैं वो एक अलग नज़रिया है। देखिए, हुकूमत ये समझ रही है कि इनकी हैसियत, क्योंकि इस वक्त एम्बिग्यूटी है, एक उलझन है, कोई क्लियर सिचुएशन नहीं है, तो ये आज़ाद हैसियत में काउंट होंगे। जब ये आज़ाद हैसियत में काउंट होंगे तो ये आकर किसी का भी कोई भी फैसला हो उसके मुताबिक आकर ये जो 7 वोटों की कमी है वो पूरी हो सकती है। मसला यहाँ का नहीं है अली, मसला है सेनेट का। सेनेट में मसला ये आ रहा है कि जो 2 अराकीन कम पड़ रहे हैं, सेनेट में तमाम लोगों की पार्टी रुकनीत के साथ है। वो सेनेट में ऐसा नहीं है कि पार्टी रुकनीत के साथ ना हो, आज़ाद ना हो। आज़ाद क्यों नहीं है वहाँ पर? वो है, वो 2 लोग आज़ाद हैं, लेकिन वो उसी तरफ काउंट होंगे ना, वो उसी तरफ काउंट होंगे। इस पार्टी में काउंट होंगे, वो बस नहीं इनके में काउंट होंगे, उस पार्टी में काउंट होंगे, लेकिन काउंट उनके होंगे और वो तो ज़ाहिर उधर ही वोट डालेंगे, ठीक है ना। देखिए अली, सवाल ये है कि असल मसला है सेनेट का। सेनेट में अगर ये नेशनल असेंबली को मैं इस वक्त इशू नहीं समझ रहा, कोई बड़ा इशू नहीं है नेशनल असेंबली में। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ से पास होकर चला जाएगा सेनेट में। सही है। सेनेट में असल इशू ये है कि आपके पास वो 2 लोग या 3 लोग आप किस तरीके से पूरे करते हैं। मेरे ख्याल से 2 नहीं 4 लोगों की कमी पड़ रही है। 5 का कहा जा रहा है। सही, 5 की कमी है, और ये 5 की सेनेट के अंदर जो कमी है, असल इशू यही है। कौमी असेंबली को पूरा करना, जिस तरह इन्होंने घुमाया हुआ है ना हुकूमत ने कि नहीं इधर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अलग घुमाया हुआ है, इसी घुमाहट में ये उधर से काम निकाल लेंगे। देखिए, ये करके आगे निकल जाएंगे। ना इनमें से कोई डी सीट होगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ क्यों डी सीट नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एम्बिग्यूटी है, उलझन है, इल्यूजन है, कुछ मालूम नहीं किस तरफ जाएंगे। देखिए, वो उसमें अदालत, फिर आज पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं वो दोबारा, वो तो अदालत खेलते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ वो आसान है काम, वो काम आसान है, और वो हुकूमत ने बना लिया है कि किस तरीके से हमें करना है। हुकूमत ने क्या, जिनको वोट चाहिए उन्होंने बना लिया है, ठीक है ना। दूसरा जो मामला है वो दूसरी तरफ का है, और वो है सेनेट का। सेनेट में ये 5 अराकीन कैसे पूरे होंगे, ये असल सवाल उठता है कि उधर खेल किस तरह से खेला जाएगा। और ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये था कि जुमे को काम होना था, अभी अगले जुमे पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन बात जुमे की है। जुमा बड़े अहम है जी, जुमे के दिन ही वो कह रहे हैं जो कुछ भी होना है जुमे को ही होगा, और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं ये सारी, देखते हैं क्या होता है। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि हड़ताल से योमिया 190 अरब का नुकसान होता है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि दहशतगर्दी का शिकार IPP चीनी इंजीनियर्स से टैरिफ में कमी पर हमारे मुज़ाकरात जारी थे, और वो वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी से मुज़ाकरात कर रहे थे, और उससे पहले ज़ाहिर ये हादसा पेश आ गया।
और जिस तरह अभी हुआ कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका हुआ, 3 गैर मुल्कियों में 2 चीनी इंजीनियर शामिल हैं मारे जाने वालों में। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस पर ज़ाहिर है अब फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हड़ताल की जाती है PTI करे या जमात इस्लामी करे, इसको भी देखिए 190 अरब का नुकसान होता है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए इस हवाले से। और साथ साथ ये ख़बर भी है कि 70 एक बाहर ये भी हर पाकिस्तानी 3 लाख का इस वक्त मकरूज़ भी है। नवाज़ ज़ुबैर साहब कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए चले जा रहे हैं, कर्ज़ा उतारने के लिए, कर्ज़े की किस्त देने के लिए भी हम कर्ज़ा ले रहे हैं, और 3 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज़ है इस वक्त। देखिए, पहली बात तो मैं ज़रा जाऊँ स्ट्राइक पे कि जब जिस मुल्क में भी जहाँ भी स्ट्राइक होती है उससे बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्ट्राइक करने वाले को सोचना चाहिए मुल्क के लिए कि ये ना करें, ये उस बात पे तो हम एग्री हैं इनके साथ। दूसरा, IPP की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और काफ़ी हद तक हुकूमत स्लो एंड स्टडी जा रही है गेम, और बहुत कामयाब अब तक है। तकरीबन 2400 मेगावाट के वो बंद करने पे राज़ी हो गई हुकूमत अपने, और तकरीबन 23 से 24 लोगों को राज़ी कर लिया है नेगोशिएशन में, और एक तो ये पॉजिटिव बात है। ये भी उसी सिलसिले में आ रहे हैं एतबार, और ये बहुत अफसोस की बात है कि ये इनके साथ ये हादसा हुआ, लेकिन इनकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। दुनिया तो नहीं रुकती, चलती है। मुज़ाकरात यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिजली के हवाले से खुशखबरी देगी, बिजली के हवाले से ये गवर्नमेंट खुद की खबरी दी जाएगी, और इस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और इसके अभी आर्मी चीफ जब कराची आए थे तब भी यकीन दिला के गए थे, और बहुत सीरियस काम हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये मतलब कोई चीज़ ये प्याली भर जाएगी ना पानी से, तो उसके बाद ये बाहर गिरेगा। अब ये इन्होंने हद कर दी थी IPP ने, अब ये कम ही होना है, कमी की तरफ जाएगा, ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने कर्जे का बोला, मैं एक चीज़ और बताऊँ, बहुत पॉजिटिव काम हो रहा है कि हमारा टैक्स का हजम जो है ना कलेक्शन का, वो बहुत बढ़ गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अगर इसी तरीके से आप नॉन फाइलर को महदूद करते रहेंगे, जिस तरह फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया जा रहा, हर रोज़ 4-5 ऑफलोड होते हैं कि आप फाइलर ही नहीं है, हर रोज़ कई गुना फाइलर का इजाफा हो रहा है, और वो फिर टैक्स भी देंगे। इस तरह टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ेगा, और यही एक वाहिद हल है हमें कर्ज़ों से निजात दिलाने का, कि आपकी अपनी मुल्क की इनकम जो टैक्स है, नहीं तो वो उसका नेट बढ़ाए। तो उस पर क्यों बात नहीं कर रहे कि शाहाना अखराजात हुकूमत जो कर रही है, नई गाड़ियाँ, नए टेलीफोन, इस पर भी बात करें। मेरा और आपके पैसों से ही सब कुछ होता है। देखिए, इस पे तो हम टैक्स देते रहे, वो ऐशें करते रहे। देखिए, हम इस पे कई दफ़ा बात कर चुके हैं। नहीं, हर बार की जानी चाहिए, और इसके नॉक बाद तो करें, हैमरिंग तो करें। देखिए, इसके बाद IMF की ने भी शर्तें लगा दी हैं इन पर। वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, हर सूबे का वज़ीर भी कह चुका है, और कुछ जगह जहाँ ले रहे थे वहाँ कोर्ट ने लेने से रोक दिया है, हाई कोर्ट ने। तो ये भी सिंध में भी जो याद होगा, रोक दिया वो गाड़ियाँ जो ले रहे थे, रोक दिया उनको। अब इस पे भी हर एक कोर्ट नहीं रोक दिया, पार्टी की सदारत जो करते हैं उन्होंने नहीं रोका। कहीं कोर्ट रोक रहा है, कहीं IMF रोक रहा है, कहीं PM साहब खुद अनाउंस कर रहे हैं कि भाई और कोई नहीं। अब इस पे भी नज़र आ गई, आपकी भी, हमारी भी, और आवाम की भी। अब ये शाहाना सहूलतें भी दिन ब दिन कम होंगी इनकी, ये बात देख लें, टाइम हो गया। शाहाना सहूलतें कम होंगी सर। वो जो रिश्वत की मद में पैसा वसूल किया जाता है वो भी रुकेगा, रुकना चाहिए। जो कमीशन वसूल किया जाता है, अभी डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे और वो उस पर बाद में आते हैं सर, उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत का कर्ज मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है। 70,000 अरब 362 अरब का कर्जा जिस मुल्क पर हो, उसके बारे में हम ये कहते हो कि जी IMF से कर्जा लेंगे और हम तरक्की कर लेंगे, ये लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं लगता है अली। देखिए, अभी आपने जो बात खबरियाँ जो सुना रहे हैं नवाज़ ज़ुबैरी साहब, 70,000 अरब में जो डूबी हुई कौम हो, उसके बारे में कह रहे हैं जी तरक्की कर जाएगी। आज देखिए कि आज ये एक सहमाई की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि कराची शहर ने 1 खरब का टैक्स दिया है, रिकॉर्ड, सही ना, रिकॉर्ड। अच्छा, अब आप देखिए नवेद भाई जो अभी दिफा कर रहे हैं, 24 अरब रुपए पूरे साल का कराची का बजट रखा गया है, और 39 अरब रुपए सिर्फ CM हाउस, सही है। यानी एक कराची शहर के अंदर एक वजीर आला हाउस है। सुन रहे सर आप? सही है, दोबारा ये प्लीज। कराची शहर के अंदर एक वजीर आला हाउस है। टोटल बजट कितना रखा गया आपका? कराची का रखा गया 24 अरब, और जो वजीर आला हाउस है उसका रखा गया है 39 अरब रुपए। वहाँ बहुत ज्यादा वजीर आला हाउस, जो कराची शहर के अंदर एक वजीर आला हाउस है, दोनों फिगर नहीं मानता, दोनों नहीं मान रहे। आप चलें, कल मैं अगले प्रोग्राम में आपको दोनों फिगर दे दूंगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिए। और जाहिर है सिंध हुकूमत की बात है तो मैं आपको कल ये ला के दूंगा प्रोग्राम में, ये मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, 39 अरब सेम हाउस का बजट हो ही नहीं सकता, और खाली 24 अरब कराची का भी नहीं हो सकता। दोनों पे मैं चैलेंज करता हूँ। आगे जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अच्छा, अब आपने बात कही है कि 70,362 अरब का कर्जा हमारे मुल्क पर है, हर शख्स 3 लाख का मकरूज। देखिए अली, तरक्की फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कब वापस करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम अपने पड़ोस मुल्क की बहुत मिसालें देते हैं, ठीक है। पिछले एक हफ्ते के दौरान, और ये बता दूँ आपको नाज़रीन, और थोड़ी सी इजाफा करूँ, सिर्फ अगस्त के महीने में मरकज़ी हुकूमत ने 739 अरब का कर्जा लिया है सर। अली हमारे पड़ोस में खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कौम को। और साथ में यही बता दूँ आज नाज़रीन कि हाल में मंडी में पेट्रोल कीमतें बढ़ गई हैं, ख्याल कर लीजिएगा। हम ज़ोर साहब फरमा रहे थे मज़ीद कम होंगी जनाब। अच्छा, हमारे जो पड़ोस में एक मुल्क है, सही, इंडिया जिसको हम कहते हैं, हम बड़ी दुश्मनी, जिसके वज़ीर ख़ारजा को PTI वाले बुला रहे हैं। हाँ, आप ये देखिए, उसका एक सेठ है जिसका नाम है मुकेश अंबानी। एक हफ्ते के अंदर उसकी दौलत में 162 अरब डॉलर उसकी दौलत थी, और एक हफ्ते में उसको जो नुकसान होता है वो 52 अरब डॉलर का होता है, 52 बिलियन डॉलर का। और हम जो है वो मकरूज़ हैं, और हम कहते हैं यार 7 बिलियन की हम IMF से कर्ज पर इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हैं। मैं एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन लेवल, हमारे यहाँ इकनॉमी पर हम बात ही नहीं कर रहे कि हम ऐसे चंद बड़े सेठ बना सकें या ऐसी अपनी इकनॉमी को तरक्की दे सकें कि जिसकी बेसिस पर जो है वो हम इन छोटे छोटे मामलात से निकल पाएँ और हमारी इकनॉमी जो है वो आगे ग्रोथ की तरफ जाए। हम कर्ज़ लेने के लिए भी 2-2, 3-3, 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF की उन शराइत पर अमल करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा कर्ज़ बढ़ता जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ बहुत आसान सी है कि हमारी अशराफिया अपनी ऐश व इशरत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी अशराफिया जितना एक्सपेंस करती है, आप कह रहे ना, बड़े ही APC के अंदर तमाम लोग जमा हुए। आपने एक और बात देखी थी वहाँ, जब APC में लोग खिताब कर रहे थे ना, तो वहीं उनको खाना भी सर्व हो रहा था, आपने देखा था वो। और वो खाना अगर वो फ़लस्तीन के मजलूम देख लेंगे कितना पुरतश माहौल था, तो दस्तरखान था, तो कहेंगे यार सादगी का दर्स देते हैं हमें और आपको ये हुक्मरान कि सादा रहिए, सादा लिबास पहनिए, सादा ग़िज़ा खाइए, और ख़ुद इस तरह के अलेले तलेले। सर आप तो हक़ में ज़ाहिर है, हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, आप तो ज़ाहिर है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारे अशराफिया उस तरह से जीती और वो देखती है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑल पार्टीज़ के अंदर फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए, जिनकी भूख प्यास का ये आलम है कि इस वक्त दुनिया आवाज़ उठा रही है, और वो एक महफिल लगी हुई है। 2 घंटे रह सकते थे बगैर उस पर। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मैं इसमें मजम्मत करता हूँ आप सब के, ठीक है। नहीं 70,000 इनको खाली चाय, 70,000 कायद-ए-आज़म नहीं, कायद-ए-आज़म भी दिया करते थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले एक वज़ीर भी करता था, जिसे बड़ी तो बुरी बात है ये, चाय और बिस्कुट देनी, बुरी बात है सिर्फ, बहुत अच्छी बात है। खाना एक टाइम नहीं मिलेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? मैं कहता हूँ खाना ही एक टाइम देना चाहिए इन लोगों को, दूसरे टाइम देना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तंज कर रहे हैं आप, हकीकत मैं तंज नहीं कर रहा, चाय बिस्कुट देना चाहिए था। ये कहीं नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों। खाने पीने के शौकीन है, इनके दिल अजीज रडूमा में बड़ी एहतियात कर रहा हूँ बात करते हुए। अगर पाए नहारी बिरयानी नहीं हो तो वो खाना नहीं खाते। मैं कुछ बोलूंगा तो नहीं, बिल्कुल बोले आप। देखिए असल हम सीरियस पॉइंट पे आ जाए। 70,362 अरब कर्जा कैसे उतरेगा ये बता दें। हाँ, कौन बताएं जरा, कर्जा कैसे उतरेगा भाई? जब सब टैक्स देंगे तो ही टैक्स कैसे उतरेगा? और जो टैक्स आता है खाली जाता है। खाली कराची ने कितना दिया? टैक्स जो कराची देता है सही खर्च होता है, ये साथ साथ बताते रहे ना, सही खर्च होता है वो। मैं पहले ये बता दूं कि कैसे उतरेगा, उसके बाद वो बताऊं आपको। देखिए सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी, सिवाय बेचारे तनख्वाह पेशा नहीं, तनख्वाह पेशा को तो टैक्स कट के ही मिलता है। वो पाकिस्तानी जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, घर में 4-4 गाड़ियां हैं, साल में 3-3 दफा बाहर जाते हैं, टैक्स ही नहीं देते, फाइलर ही नहीं है। क्या मजा आता था गाड़ी लेने के, करोला 1.5% ज्यादा दे दो, करोला ले लो। मुल्क से बाहर जा रहे हैं 6-8 लाख का टिकट खरीद के, फाइलर ही नहीं है। ये सब जब फाइलर बन जाएंगे, ये 1 बिलियन 1 खरब जमा किया है। कितने परसेंट लोगों की मिसाल दे रहे हैं? 2%, 3%? 70 लाख लोग ऐसे हैं नादरा के मुताबिक जिनको टैक्स देना चाहिए, नहीं दे रहे। यूसुफ रजा गिलानी के पास गाड़ी जब ये टैक्स देंगे, गलत है, चाहे वो कोई भी, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। गरीब होंगे ना, पैसे नहीं है। मरियम नवाज के पास गाड़ी नहीं है, गरीब। सही है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस मुल्क की सीरियस बात करने जाता हूँ। सीरियस है ये हमारे मुल्क का हाल है, ये सीरियस है। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, दोबारा आ रही है, ये भी खबर दे दूंगा आपको, लेकिन आप बताएं कर्ज कैसे उतरेगा? देखिए कर्ज उतारने का एक ही तरीका है, बगैर बिला तफरीक करें, किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा वडेरा, सरदार, चौधरी, पीर, जो भी हो, टैक्स दे। ना टैक्स दे, बाहर मुल्कों में आप मर्डर करके आपकी
बेल मिल जाती है, टैक्स नहीं दिया आपको बेल नहीं मिलती, आप ज़राई मुल्क के बात करें फिर जिम्मेदारों की। भाई मैं कह रहा हूँ कानूनी नहीं आपके देखिए, अगर जरी टैक्स के अलावा और बहुत टैक्स है यार, वो तो कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे ना। तो फिर आप कैसे 100% करेंगे? 70% ज़राई मुल्क है आपका। 70% जरी नहीं है, चंद खानदान है जो जरी उसमें, जरी ज़रात में इतना टैक्स नहीं होता कहीं पे भी दुनिया में। दुनिया में बहुत सारे मुल्क में तो सब्सिडी दी जाती है। अगर ज़रात पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो जो आप आटा, दाल, चीनी, सब्जियां ये सब महंगी हो जाएंगी, जिससे मिल सकता है 40,000 एकड़ ज़मीन का मालिक, 50,000 एकड़ ज़मीन का मालिक, वो टैक्स ही नहीं ले उससे। यही तो सीरियसनेस नहीं है ना हमारे यहाँ, तभी तो नहीं कलेक्ट कर पाते। अगर अभी थोड़े दिन से सीरियस हुई है, थोड़े दिन से कानून बना है नॉन फाइलर के लिए, आप देखिए कितना बढ़ गया टैक्स नेट। इस तरीके से अगर ये 32 लाख एक साल अगर ये कर लेना इस तरह, तो जितने का ये करता है आधा रह जाएगा आपका। और ये जो 5 लाख की हद है, ये सर गरीब लोग कौन ना आएगा 5 लाख में महीने की जैसी कमाई, ये सालाना कमाई, सॉरी सालाना कमाई, देखिए सालाना कमाई ये हमारे यहाँ 30,000 35,000 पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये टैक्स नेट में थोड़ी आते हैं इन लोग को, इन लोग के लिए थोड़ी। बेचारों की तनख्वाह बढ़ जाए 5 लाख पे आ जाए, टैक्स देना पड़ जाएगा। तो देना पड़ना चाहिए कि नहीं? 6 लाख से ज्यादा, जिस 50,000 से ज्यादा कहते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। 1200-1300 रुपए है। हर दुकान, लाखों दुकानें हैं, दुकान वाले पर शटर दे एहतियाज कर रहे हैं वो। पर शटर अगर वो भाई 10-20 हज़ार रुपए टैक्स दे दे साल का, तो मुल्क को कितना फायदा होगा। वो कमाते नहीं उस दुकान से, लेकिन नहीं जी हम नहीं देंगे, सुनार बोलते हैं हम नहीं देंगे। कितना पैसा कमाते हैं, 1 तोला सोना बेच देते हैं, इतना पैसा हो जाता है इनका कि वो साल का टैक्स दे सकते हैं। ये फार्मूला पेश किया है नवाज ज़ुबैरी साहब ने कि सब टैक्स दें, कर्जा उतर जाएगा। हर अमीर मुल्क जो है मतलब बरामदात ना बढ़ाएं, सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करेंगे तो ही हर चीज। सर सिर्फ टैक्स कलेक्शन से उतर जाता है, बरामदात नहीं, दरामदात में कमी होनी चाहिए। इन आप जो है अपनी जो है देखें, कभी ऐसा नहीं हो सकता, दरामदात कम करें। देखें ऐसा नहीं हो सकता, इंपोर्ट कम करेंगे तो मैंने इसलिए आपको मुकेश अंबानी की मिसाल दी कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाते मिसाल दी, मैं बोलना नहीं चाहता बीच में। कोई दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जिसका 52 अरब डॉलर नुकसान हो जाए। सर वो बड़े लोग बिलियन डॉलर नहीं। चलिए जी, इस पे दिखा देंगे। एक मिनट मैं एक और बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। कौन सी खबर आप ये देखिए, ये आज की खबर है, सही है। और ये आप लाइव पाकिस्तान के रुपयों में जरा इनको बताइए कितने का नुकसान हुआ है। आप डॉलर 52 अरब डॉलर की बात कर रहे थे। ये देखें ना, मैं बता रहा हूं आपको, मैं अंग्रेजी की आपको खबर बता रहा हूं। मुकेश अंबानी नेटवर्थ हैज प्लग फ्रॉम $162 बिलियन टू 105 बिलियन इन अ वीक। ये लिखा हुआ है $162 बिलियन से $105 बिलियन हो चुकी एक हफ्ते के अंदर। और अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसको काउंट करें तो वो ये इंडियन रुपीस के अंदर है 1 खरब 34 अरब। ये खबर भी चेक कर लीजिए कहाँ की है, ये आज की, देख लें कौन सा है। चलें जो भी है, ये मैं चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। मतलब ये बहुत बड़ा लॉस है, एक 52 बिलियन ह्यूज लॉस, मेरे ख्याल में तारीख में सबसे बड़ा लॉस ये हो। नहीं और भी हुआ है, लेकिन बहरहाल ये अलग कहानी। अच्छा जी, फिर यूँ हुआ कि उनकी सूरत बदल गई। जाहिर है सारे टैक्स देंगे, सूरत बदल जाएगी, फिर हालात अच्छे आ जाएंगे, ये बता रहे हैं ज़ुबैरी साहब। लेकिन अनीस भाई बता रहे हैं कि जी सिर्फ टैक्स देने से कर्जे नहीं उतरते, नहीं उतरते। आपको सिर्फ टैक्स देने से नहीं, आपको इम्पोर्ट सिर्फ टैक्स देने से नहीं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो टैक्स है। इसके बाद अपनी इंपोर्ट कम करें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें, और अब मुल्क में जो मादनियात हैं, जो आपका असल सरमाया है, उसको निकालें, तो ही आप इन चीज़ों पे आगे। और उसको निकालने के लिए गैर मुल्की फर्म खदमात हासिल करें। तो दुनिया के चंद ममालिक के पास ये है, तकरीबन 8-10-12 बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में तेल निकालती हैं। हर एक के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। तो ये आपके और हमारे हुक्मरान अवाम का तेल कैसे निकाल लेते हैं? ये सहूलत तो है हमारे पास। तो सहूलत उनके पास बहुत अच्छी है, ये सहूलत है जी, बिल्कुल सही। उनका तेल निकालने वाला भी कोई आएगा। ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि माशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने वालों से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं है, 2014 जैसी साजिश नहीं होने देंगे। सर क्या मतलब इस बात का? उनसे पूछे, वो बताएंगे 2014 में क्या माशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ा मुल्क दुश्मन कोई नहीं होता, 2014 जैसी साजिश हम दोबारा नहीं होने देंगे। PTI पे भी बात कर दी उन्होंने, और माशी इस्तेहकाम के लिए बता दिया उन्होंने कि जी रुकावटें जो डालते हैं सबसे बड़ा दुश्मन वो है। सही समझते होंगे भाई, आप नहीं समझते। अभी कौन रुकावटें डाल रहा है, अभी कौन सारी चीजें कर रहा है। आजम से इख्तलाफ कर रहे हैं जी नवाज ज़ुबैरी साहब इस बयान से। अनीस मंसूरी साहब, 2014 में जिन लोगों ने, मैंने आपसे पहले कहा कि 2014 के अगर मामला तय हो जाते, वो जो हमने शुरू में ही बात कही कि जो कौन लेकर आया इनको डी चौक तक, सही है,
बिल्कुल वो साजिशें की जाती हैं, वो साजिशों में। अच्छा, ये अगर बात फिर मुख्तसर करके यहाँ ना ख़त्म करें, फिर यही बताएं कि आज पेशावर से चल के इस्लामाबाद कैसे वो पहुँच जाते हैं, वापस कैसे चले जाते हैं? जो 14 में थे, इसका मतलब उस तरह की कोई बात हो रही है? अगर गाड़ी की डिग्गी में बैठ के, अगर उसी तरह का माहौल होता ना कि अगर वो पेशावर से, अच्छा गाड़ी की डिग्गी में बैठ के नहीं गए? मेरी एक बड़ी अहम सोर्स से बात हुई, उसने कहा यार ये बेवकूफ़ाना बात है, काले शीशे होते हैं, बैठ के निकल जाते हैं सबके सामने जब हुक्म आ जाता है। वो तो मैंने कल कहा था ना, वो तो मैंने कल कहा था, जो कोई यकीन नहीं मान रहा था। कल आपने बड़े तफसील से मुझसे पूछा था, बिल्कुल ऐसे ऐसा करके पूछा था, याद आप भूल गए? नहीं, मैं तो इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा जाता है ना, डिग्गी में बैठ के मुलाकातों के लिए जाया करते थे। डिग्गी में बैठकर? डिग्गी में बैठ के नहीं जाया जाता, आराम से बैठ कर कंडीशन गाड़ी में जाया जाता है, काले शीशे वाली गाड़ी में। हाँ, ये जो KPK के CM को CM हाउस के बाहर भी छोड़ के चली जाती है जब जरूरत होती है। तो किसकी ये काली गाड़ी है? किसकी काली गाड़ी यार? ये तो आज तक नहीं पता, नामालूम लोगों की। गैर कानूनी? नहीं, गाड़ियाँ कानूनी होती है। चलें, शुक्र है, मान लिया आप कानूनी होती, काम भी कानूनी करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम में इस तरह की बातें आप सुनते रहेंगे और बड़ी अहम बातें होती हैं बाद में। बहरहाल यानी संतूरी था, मैं टंकी के नीचे नहीं छुपा सकता यार, कुछ भी करके। मुझे क्या वाकया है? आपने तो 2-3 जगह, मैं पानी भी पी लूं, गोली भी खा लूं, मुझे हजम नहीं हो रही है बात। टंकी अल्लाह ना करे गोली खाएं, आप टैबलेट की बात करें। वो कह रहे हैं कि जनाब वो एक जगह थी जहाँ में ऊपर चौकी बनी हुई थी, वहाँ में लेटा, बरसात होती रह रही, सुहाना मौसम था, ओ हो मैं नहाता रहा, और फिर जब मैंने देखा अंधेरा हो चुका है। नहीं, जो टंकी के नीचे अगर छुपे हुए थे बकौल उनके जी रेंजर्स पुलिस सब वहाँ ढूंढते रहे, टंकी उनको भी नजर आई होगी। आज अलग बात कही उन्होंने कहा कि जनाब मेरा तो पहले नीचे झगड़ा हुआ। अच्छा, कल तक तो मान नहीं रहे थे, कह रहे मेरा नीचे झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया, उसके बाद में भागा और मैं छुप गया। मतलब आज तो उन्होंने कहानी पे कहानी ऐसी सुना रहे वो कि कल तक ये कहानी सुना रहे थे, आज ये कहानी सुना रहे। आज जब उनसे पूछा कि जनाब आपका मोबाइल कहाँ रह गया था आपके पास जब आप छुप गए? नहीं, उनका भाग जाना इस तरह ये सवाल निशान नहीं पुलिस की कारकर्दगी पर। एक आदमी पकड़ा नहीं गया यार आपसे। पुलिस से ज्यादा जो है वो दीगर लोगों की कारकर्दगी पर है। आईजी को ऐसे आईजी को हटाओ किया जाए जो मुझे ही नहीं पकड़ सकता। अच्छा, ये तो फिर इसको क्यों कर रहे हैं मुतालबा? उनको तो इस पे हक बयान देना चाहिए। वो कह रहे हैं आईजी ने क्योंकि जो है ना उधर गालियां दी मुझे, मेरा मोबाइल ले लिया। इस बात पर वो कह रहे हैं कि जनाब इसको जो है वो मतलब कारकर्दगी में तो खुश हैं वो। यार एक बात देखें अली, आईजी सामने खड़ा हुआ है, सारी पुलिस खड़ी हुई है, उनके हाथ से मोबाइल लेते हैं और भाग जाता है। सही, और वो रास्ता ही नहीं है कहीं से। लेकिन कराची में तो ये और भागता भी कहाँ, ऊपर जाके छुप जाता है। कराची में तो पुलिस वाले कहते हैं ये भाग रहा था, हमने गोली मार दी। वो कल एक साहब ने बड़ा अच्छा लतीफ़ा सुनाया कि जब कभी भी वो है ना एक हिरन को पकड़ लिया जाता है तो वो बाद में कहता है कि हाँ मैं हाथी हूँ। तो बस यही मामला है, वो हिरन हाथी कहता रहे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये प्रोग्राम के आखिर में सर आपने जो आज जो इंकशाफात कर दिए बहरहाल प्रोग्राम में है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहेंगी। जाकिर नाइक साहब खताब फरमा रहे थे, बहुत सारी खबरें आज जाकिर नाइक साहब के साथ पेश आ रही हैं, बहुत कुछ बयानात वो दे रहे हैं, कभी PIA के हवाले से, कभी किसी अदाकारा के हवाले से। पाकिस्तान में आकर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो गए वो। इंडिया में जब तक थे, इंडिया ने तो खैर निकाल दिया उनको दहशतगर्द करार देकर, वो अलग बात है, आलम दीन है जी। और अब वो एक वीडियो उनकी वायरल हुई है और उस वीडियो में सबसे अहम चीज़ क्या है, वो बात कर रहे हैं रिश्वत के हवाले से। और जनाब अचानक कैमरामैन कैमरा घुमा के दिखाता है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर सियासतदान, वो सो रहे हैं। डॉक्टर साहब पूछते हैं जी हुआ क्या, सब क्यों देख रहे हैं स्क्रीन की जाने? तो कहते हैं जी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सोए। सर क्या कहेंगे, मतलब उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने क्या जुमला कहा था उसके बाद? मुझे पूरी वीडियो नहीं देख सका, आप बताइए। चले छोड़े, जब नहीं क्या कहा मैं वो नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं आप बताएं, वीडियो वायरल हुई इसलिए मैं तब से मुन्ना भाई फिल्म के कोई डायलॉग थे वो उन्होंने बोला। क्या कहा? छोड़े, मैं नहीं आप बताएं। गैर अखलाकी कोई, मैं नहीं बताना चाहता। गैर अखलाकी आप खुद देख लीजिए, गैर अखलाकी देख लीजिए, मेरे लिहाज से नहीं बोलना चाहिए था उनको। नहीं, वो सो जो रहे थे उसको क्या कहेंगे? सोने तो देखे बंदे को कहीं भी नींद आ सकती है, ठीक है ना। मैं इसमें फारूक भाई को तनकीद नहीं कर रहा, वो बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम होते हैं, फारूक भाई को आदत नहीं है, अच्छी हवा लग रही होगी, दिन के प्रोग्राम में बैठने की आदत नहीं है फारूक भाई को, दिन में जागे होंगे, ताल्लुक है वहाँ तो बड़े लंबे प्रोग्राम होते थे, बोलने तो देते नहीं। लेकिन हो सकता है रात की जागे हुए हो सकता है तबीयत ठीक नहीं हो, कोई टैबलेट खाई भी हो, नींद कहीं भी किसी को भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको कैमरे वाले का काम देखे, उसको फिक्स किया और उधर बैठे लोगों को देखे थी शहर के, वो हंस रहे हैं, तो उनको कहना पड़ा क्या व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है? तो वो कोई जी वो फिर भी लोग हंस रहे, तो उन्होंने बोला हुआ क्या है? तो फिर किसी ने बोला जी वो एक आदमी सो रहा है, फिर नाम लेके जी फारूक सत्तार सो रहे हैं। तो इसका फिर मजाक बन गया उनकी बेचारी की। क्या कहेंगे निशुन सर, आपके जो माशाल्लाह दोस्त भी हैं और हैं थे, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, हैं गालिबन,
नहीं नहीं नहीं, हमारी दोस्ती कभी भी नहीं रही है। सही है। और देखिए सलाम दुआ, हाँ सलाम दुआ बहुत अच्छी रही है। अच्छा नहीं, ये कर सो रहे थे, वीडियो वायरल जाहिर इसलिए हो गई, फेमस आदमी है, जानते हैं लोग उनको, लेकिन उस महफिल में लोग कह रहे हैं यार इतनी उम्दा बातें कर रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और फारूक साहब को नींद कैसे आ गई। तो अभी जुबैर साहब ने फरमाया कि इस एज में, जाहिर है जुबैर साहब आपसे तो खैर बड़े ही हैं वो, इस एज में हो जाता है नींद में, किसी भी एज में नहीं, किसी भी हो जाता है ये नींद का, तो कहीं पर भी झोंका जाता है और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कैमरा उनकी तरफ बस वो। और उस वक्त उनकी बदकिस्मती, वो जो जुमला कह रहे थे अल्लाशी और मुल्तशी कुल्लु फिन्नार, ईश्वर लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी हो, उसी पर कैमरे वाले ने उनको फोकस किया, पता नहीं क्यों, और वो सब सो रहे थे। अच्छा जी, मुल्तान टेस्ट के बारे में बात करने जाते जाते आपसे, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान 556 पर आउट हुआ और इंग्लैंड की बैटिंग जारी है, 96 पर एक खिलाड़ी आउट हो गया। सर किस तरफ जा रहा है मुल्तान टेस्ट, क्या तजिया है आपका, खासतौर पर क्रिकेट के लवर भी हैं आप और भी स्पोर्ट्स के लवर हैं आप, लेकिन क्रिकेट के भी हैं आप? जी बिल्कुल, क्रिकेट में बात करते हैं। कल देखें मेरा और स्पोर्ट्स से मुराद आपकी क्या थी? हॉकी भी देखते हैं, फुटबॉल भी देखते हैं। ठीक है, कल मेरा अंदाजा यही था कि पाकिस्तान 550 के करीब में डिक्लेयर कर देगा। उस वक्त बड़ी आपको लग रहा था कि अच्छी बैटिंग चल रही है, टी से पहले 3 सेंचुरी हुई पाकिस्तान की, अभी टी से पहले 550 नहीं 556 हो गए, लेकिन ऑल आउट हो गए, वो ऑल उस पर गए। तो पिच को देखते हुए क्या लग रहा है, इंग्लैंड ने भी आसानी 96 बनाए, टेस्ट मैच है और फ्लैट विकेट है। अब ये जैसे गर्मी है, धूप है, ये विकेट खुलनी शुरू होगी कल लंच के बाद से, और टी के बाद से बैटिंग मुश्किल हो जाएगी। तीसरा सेशन जो होगा वो बहुत मुश्किल होगा बैटिंग के लिए। उस वक्त पाकिस्तान देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं, और उस वक्त पाकिस्तान को इनकी विकेट लेनी चाहिए। कल अगर पाकिस्तान इनको आउट कर दे 350 के करीब, तो पाकिस्तान को जो है 200 रन की लीड हासिल हो जाएगी। तो ये अच्छी पोजीशन में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। चौथे दिन पाकिस्तान फिर 200-250 स्कोर करके इनको और लक्ष्य बात दे दे। इंग्लैंड भी आपको लगता है कि 500 तक पहुंच गया, फिर ड्रॉ की तरफ जाएगा? अगर इंग्लैंड 500 तक चला गया तो मैच बड़ा ही इंटरेस्टेड हो जाएगा। फिर देखते हैं पाकिस्तान सेकंड इनिंग में क्या करता है। फिर पाकिस्तान अगर सेकंड इनिंग में जल्दी आउट हो गया, बैटिंग कर ली तो अच्छी बात है। फिर पाकिस्तान अगर सेकंड इनिंग में जल्दी इंग्लैंड आउट कर लेता तो उनके भी चांसेस बन सकते हैं। और आप कह रहे हैं पिच अब अपना रुख इख्तियार कर रही है नया, पिच अब बैटिंग के लिए कल लंच के बाद से मुश्किल हो जाएगी जी, और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनीस मंसूरी साहब, इंग्लैंड काफ़ी दिन बाद आई है पाकिस्तान टीम हार चुकी बांग्लादेश से, तो मोरल शायद खिलाड़ियों को इतना ना हो, लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान की टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई इस मैच में। अभी देखिए 2 दिन और जाने। अच्छा, दिल्ली दूरस्त? हाँ दिल्ली दूरस्त। अच्छा जी, जाते जाते जी आखिरी खबर, और ये बड़ी सर एंटरटेनमेंट की खबर भी एक आध हम शामिल इसलिए करते हैं। मारूफ अदाकार हैं इंडिया के अजय देवगन, काजोल के शौहर, आप तो जाहिर है काजोल को भी जानते हैं। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया, वो कहते हैं जी उन्होंने जब फर्स्ट टाइम देखा माधुरी को, तो वो कहते हैं मैं सिगरेट पी रहा था और मतलब इतना बौखला गया खूबसूरती देखकर उनकी, मैंने सिगरेट अपने मुंह पर लगा लिया। सर खूबसूरती देखकर आदमी, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जाहिर है आप भी माशाल्लाह दुनिया घूमे फिरे, खूबसूरती देखकर क्या वाकई आदमी हवास पर काबू नहीं रख पाता, दिल पर काबू नहीं रख पाता, जज्बात पर काबू नहीं रख पाता, और सिगरेट भी हाथ में, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, मुँह पर लगा ली उन्होंने। आई डोंट नो, मुझको तो कभी इस किस्म की चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई वास्ता नहीं पड़ा। मैंने बड़े खूबसूरत लोगों को देखा है, और लेडीज़ की बात हो रही, फीमेल? हाँ, बहुत खूबसूरत हसीन औरतों को भी देखा है, करीब दुनिया भर में फिरा हूँ, लेकिन ये कि आदमी सिगरेट पी रहा है तो मुंह में लगा ले, या ऐसे इसको देखता चला, स्क्रीन पर नहीं, सामने भी देखा, आपने भी देखा? अच्छा, लेकिन ऐसा कभी होना, या शायद इतनी खूबसूरत नजर नहीं है आपको? खूबसूरत चीज़ तो खूबसूरत नजर आती ही है, लेकिन उसके माने ये क्या है मतलब सिगरेट लगा लो ये हो जाए, या उसको देखे चले जाओ, दैट्स अ बैड मैनर्स। हम तो मकसद किसी को ऐसे भी नहीं, बैड मैनर नहीं है, बेचारा वो हवास पे काबू नहीं रख सका, तो उसका है ना, उसको हवास पे काबू करना। आपको कंट्रोल है इन चीज़ों पे? जी मुझे बहुत कंट्रोल है। अब मेरे भाई से जी अरे आपको तो कंट्रोल है, या आप भी तो आवाज़ भागता हो जाते हैं खूबसूरती देख लें तो? यार मेरा ख्याल है जितना तफसीली जवाब नवेद भाई ने आपके अपने जज्बात है ना, बात जो है वो कोई गुंजाइश नहीं बचती, आपके अपने जज्बात है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि वाकई खूबसूरती इतनी असरअंदाज होती है, आदमी मतलब वो हो जाता है कि यार ये मतलब देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्या समझ रहा है, सिगरेट लगा ली मुंह पर। नहीं, ऐसा अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। हाँ, हो जाता है। आपको तो कंट्रोल है। कुछ लोग जो है वो गाड़ियाँ मार देते हैं कहीं पर, कुछ लोग जो है वाकयात नहीं बताए, नहीं इनके बताने की इजाजत नहीं है। बता सकते हैं कुछ आपके? नहीं, मैं एंकर उसमें सवाल करना मेरा आगे। आपके साथ तो वाकया नहीं हुआ? लड़कियां खूबसूरत देखी, फीमेल जाहिर है सबको अट्रैक्ट करती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत नहीं, खूबसूरत खातून की बारे में बात हो रही है। मैं खातून की, अच्छा आप खातून एक्ट्रेस को नहीं मानूं,
अच्छा बहरहाल वो नवेद भाई ने इतना मुफस्सल जवाब दे दिया भाई, अब बस उस कर दें। आप भी घर से निकलते हैं, आपकी नजर पड़ती होगी, जितना नवेद भाई तो बुरी बात नहीं, अच्छे अंदाज से देखें, एक नजर तो वैसे माफ है। जितना खूबसूरत भाभी ने जवाब मना किया है किसी को देखो ही नहीं, तो देखते ही नहीं, और तो किसी के परेशानी बारे नहीं में होती। राय भी ना दी जाए, ये भी कहा गया है कि राय भी ना दी जाए। घर में सख्ती बहुत, मतलब आपको तो दिल पे भी काबू है, जज्बात पर भी हमेशा से रहा है सही। अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरती देखकर कोई आगे आपको भी फर्क ले नहीं आए पड़ता, कितनी खूबसूरत, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा कभी आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्थर दिल हैं आप, पत्थर दिल नहीं, कोई अच्छी चीज़ होती है तारीफ कर देता हूँ। हवास पे काबू रख के, हवास पे काबू रखते, आवाज़ पे जी काबू रखें और तारीफ़ कर दें, ये फार्मूला भी ज़ाहिर है आपसे भी कुछ सीख आज रहा दिया। और ज़ाहिर हमसे तो इज़्ज़त शराफत सारी चीज़ें लोग सीख रहे हैं, आपसे हम सीखते हैं। तो बहरहाल आप उस्तादों में हैं, हमारे हमेशा रहेंगे, हम कुछ भी नहीं, आप ही हैं जो कुछ हैं, हम तो बरमला इज़हार करते हैं इन चीज़ों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मुझे आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरे दोनों मौजूद मेहमानों को दी इजाज़त, बुलाने के बाद।